मैम वो पागल औरत फिर से यहाँ धमकी है। आने दो इसे, आज उसका फैसला होकर ही रहेगा। अच्छा हुआ तू आ गई, आज मैं तेरा सारा हिसाब चुकता कर देती हूँ। कितने पैसे मांग रही थी तू? 25 लाख ना? क्या रे कलाकन, अकल ठिकाने आ गई तेरी लगता है? अकल तो आज तेरी ठिकाने लगेगी। क्या रे, कम से कम मेरा हाइट बॉडी देख के तो रिवॉल्वर चुनती ना, इससे ज्यादा डैमेज तो दिवाली के पटाखे करते। तुझे क्या लगा तेरी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? इतना तो मैं जान गई हूं कि तू एक फ्रॉड है और तू मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। हाय अल्लाह, मैं अब फिर है? अरे मैं क्या बोली, मैं तो तेरे को वो पैसा मांग रही हूँ जो काम में तेरे लिए किया, बस हो गया। झूठ बोल रही है तू, क्योंकि तुमने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो वो अच्छा दवाइयों के बेच को बेकार दवाइयों से किसने बदला, बोल? तेरे बाप ने। चुप! तुझे क्या लगा तू मुझे धमकी देगी और मैं तुझे वो सारे पैसे दे दूंगी? मेरी बात कान खोल कर सुन ले, दवाइयों की अदला बदली तूने नहीं, मेरे बेटे अरमान ने। रेहान बेटा, तुम तो आप पहले से जानती कि इस सब के पीछे अरमान का हाथ है। नहीं बेटा नहीं, ये औरत मुझसे झूठ बुलवा रही है। इतने दिनों से इसने मुझे परेशान कर रखा है। अल्लाह, पल्लू में पिस्तौलिया छुपा रही और इल्जाम मुझ पर। वाह! और क्या करती मैं रेहान, ये औरत झूठ बोल रही है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। ए, पंडाल का चंदा मांगने को आई थी क्या तेरे पास? तेरे बेटे को जो मदद किया वो मुफ्त में? जवाब दो माँ। रेहान मैं कुछ नहीं जानती, ये औरत झूठ बोल रही है, अरमान पे झूठा इल्जाम लगा रही है। ये मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ ये सब। ये औरत मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है, झूठी है ये औरत। अगर आप कुछ नहीं जानती थी तो फिर आप इतने यकीन से कैसे कह गई वो मेडिसिन का बैच अरमान ने बदला था? बताइए। आपकी ये खामोशी मेरे हर सवाल का जवाब दे रही है माँ। मत मानिए, लेकिन अरमान के खिलाफ मेरे पास वो सारे सबूत है जिससे ये साबित होता है कि असली मुजरिम वही है। अब बस उसे ढूंढना बाकी है। एक बार वो मुझे मिल जाए ना, फिर उसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब आप मुझे बताइए, कहाँ छुपा कर रखा है उस कायर को आपने? बताओ। ये क्या बताएगी तेरे को? मैं बताती है। अरे वो माजे वाली चाली है ना, उसके ग्राउंड फ्लोर में 3 नंबर गली में इसका दिल का अरमान मारे था। आंसू बाहर आए। हे प्रभु, ये औरत तो अरमान का ठिकाना भी जानती है। अब मुझे कैसे भी अरमान को सतर्क करना होगा। चल, मैं दिखाती तेरे को। चलिए, आप भी हमारे साथ चल रही हैं माँ। आइए। नहीं, मैं कहीं नहीं आ रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है अरमान के साथ? नहीं रेहान नहीं, बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सच में मुझे दिल का दौरा पड़े। एक बात मत सुन इस रसगुल्ले की। पोल खुल गई तो भी कैसे गुलाब जामुन के माफिक लाल हो रही है। हम लोग के जाने के बाद उस लफंडर को फोन लगाएगी कि चल जिले अपनी जिंदगी। बंद कर अपनी ये बकवास। रेहान मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं कहीं नहीं आ रही। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। ए बिटर स्कॉच फालूदा, तो एसी की हवा खाते खाते चलना हमारे साथ। भाई तेरे को अकेले बैठने का है तो बैक सीट पे बैठ पीछे। हम लोग तेरे से बात नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं अपने को। चल चल चल।
इस समय रेहान छोड़ दो उसे। रेहान मत मारो। मारो अरमान को। तुझसे अच्छी तो गली का कुत्ता होता है जो कम से कम उस हाथ को तो नहीं काटता जो उसे खाना खिलाते हैं। मैंने तुझे सब कुछ दिया और तूने अपने बड़े भाई को धोखा दिया। उल्टा मुझे। ए चुप कर, इतने दिनों बाद इतना बढ़िया एक्शन सीन देखने को मिल रहा है, देखने दो ना शांति से। साले यहाँ चूहे की तरह बिल में क्या चुपके बैठा है? हिम्मत ही तो सामने से वार करता ना। उन मासूम बच्चों की जान को खतरे में डालने का हक तुझे किसने दिया? किसने दिया? नहीं रेहान, मत मारो अरमान को। वो तेरा भाई है, वो मर जाएगा। मर जाने दो। आज इसकी जान ले लूंगा मैं। एक मिनट रेहान। तू जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या चाहता है कि मैं अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे दूं? उसे मुझसे दूर करना चाहता है। तो होता कौन है? होता कौन है जो मेरे बेटे पर हाथ उठाएगा? इकलौता बेटा? हाँ, इकलौता बेटा। ये मेरा इकलौता बेटा है। बोल, तू होता कौन है इस पर हाथ उठाने वाला? बोल। मैं होता कौन? मैं रेहान हूं मां। आपका बड़ा बेटा रेहान। मेरी तरफ देखो। नहीं, लुक एट मी मां, प्लीज लुक एट मी। आप हमेशा कहती थी ना कि आप अरमान से ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं। हम दोनों के बीच भेदभाव कैसा? नहीं, आप गुस्से में कह रही है ना ये सब। मैं जानता हूँ आप गुस्से में कुछ भी बोलती हैं। प्लीज बोलिए मां, ये झूठ है। ये झूठ नहीं है। ये झूठ नहीं है, यही सच्चाई है। ये मेरा बेटा है। ये मेरा खून है। और तू सौतेला है। सौतेला। हाँ, तू सौतेला है। इसलिए मैंने तुझे कभी अपना नहीं समझा, क्योंकि मैं जानती थी कि तू अपना असली रूप और रंग जरूर दिखा देगा, क्योंकि तू सौतेला है ना। अरमान, तू ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर साहब, अरमान के खिलाफ ऑलरेडी सारे सबूत मैं आपके हवाले कर चुका हूं। अब इसके खिलाफ ऐसा केस बनाइए ये जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल पाए। और इस केस को लड़ने के लिए मैं इस शहर के टॉप लॉयर्स को हायर करूंगा। मैं भी देखता हूं ये कैसे बाहर निकलता है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर रेहान। मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलने वाले व्यक्ति के साथ इस जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनकी ऐसी खातिरदारी की जाएगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आप चिंता मत करो। लेकिन इस समय मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारा प्लान मेरी मॉम का था। बदला लेना था इन्हें। सासू माँ, क्या सच में आपने ऐसा किया है? आप ऐसा कैसे कर सकती है? रेहान अगर किसी को इस दुनिया में प्यार करता है तो वो आप है, और आप उससे बदला ले रही है। उसने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो आपको देवी मानता है, देवी। आप ऐसा कैसे कर सकती है? भला एक माँ बेटे से क्यों बदला लेना चाहेगी? मिस्टर रेहान, अगर साजिश में ये भी शामिल है तो मजबूरन हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा। तावड़े नहीं। रेहान गया। मिस्टर रेहान,
मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब अरमान बयान दे रहा है कि इस साजिश में इनका नाम भी शामिल है तो हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आप हैं कि मना कर रहे हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि जानता हूं मैं अपनी अरमान खुराना को मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक नंबर का झूठा है ये। मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता। और इंस्पेक्टर साहब, जब असली मुजरिम ऑलरेडी हवालात में है तो दूसरे लीड का पीछा करने से क्या मतलब? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैंने अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। अब मुझे रो धोकर रेहान को मनाना होगा कि वो मुझे अपने साथ घर ले जाए। रेहान बेटा, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, गुस्से में ना जाने मैंने क्या क्या कह दिया, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मेरे दिल में गुस्सा है और कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए मेरे दिल में और कुछ भी नहीं है रेहान। प्लीज मेरा विश्वास करो। जो कुछ भी मैंने कहा उसे भूल जाओ बेटा। कैसे भूल जाऊं माँ? कैसे भूल जाऊं उस पल को जब सच्चाई कहर की तरह मेरे ऊपर बरस गई? आपने मेरा विश्वास तोड़ा है माँ। मैं जानता हूँ आप ये सोच रही होंगी कि यहाँ से आप कहाँ जाएंगी, अब आपका तो कोई ठिकाना रहा नहीं। अपने एक सौतेले बेटे के साथ एक ही छत के नीचे रहने से कतरा रही है ना आप चाहे मुझे बेटा मत मानिए, लेकिन मेरे लिए आप ही मेरी माँ रहेंगी। लेकिन ये बात भी सच है कि आप मेरे साथ नहीं रहेंगे। आपको जहां रहना है वहां रहिए, आपकी मर्जी। हर महीने 1 लाख रुपए का अलाउंस आपके पास पहुंच जाया करेगा। आपको पैसों की कोई चिंता नहीं होगी, आपका ठीक से ख्याल रखा जाएगा। सो यू डोंट वरी मिसेस हरजीत खुराना। क्योंकि एक सौतेला बेटा अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। लेकिन रेहान, बेटा, रेहान सासू माँ, प्लीज अपना ख्याल रखना। जिस वृद्धाश्रम में आपने अपनी सास को रखा था ना, बहुत अच्छी जगह है, आप वहीं जाकर रहिएगा। चलिए दादी, टेक केयर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।